हाय फ्रेंड्स, वेलकम है हमारे केएस नर्सिंग क्लासेस में। ये है सेट नंबर 9। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस इज़ नर्सिंग सॉल्व क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम। जैसा कि आजकल एनएचएम और एम्स के पेपर हो रहे हैं, तो होने वाले हैं, तो कुछ के हो भी रहे हैं सीएचओ के, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, हम आपके सामने लाए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स से पूछे जा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ऑल सीएचओ एएनएम एग्ज़ाम, स्टाफ नर्स राजस्थान, सीएचओ यूपी एमपी उत्तराखंड, सीएचओ एएनएम एग्ज़ाम, पीजीआई एसआई एम्स, सबके लिए ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण डंपिंग सिंड्रोम का संकेत होगा? डंपिंग सिंड्रोम का निम्न में से कौन सा, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इससे कौन सा लक्षण डंपिंग सिंड्रोम का संकेत होगा? इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं आप। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स वुड बी साइन द डंपिंग सिंड्रोम? ठीक है, तो आपको बताना है डंपिंग सिंड्रोम का संकेत। ठीक है, इसमें से साइन क्या होगा इसका? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं फ्रेंड्स, उसमें से आपको बताना है इसमें क्या होगा। ठीक है, डायफोरेसिस, वोमिटिंग, हार्टबर्न एंड हंगर, 4 दिए ऑप्शन। इसमें आपको डंपिंग सिंड्रोम का संकेत बताना है। ठीक है, तो बताइए संकेत क्या होगा, कमेंट्स कीजिए फ्रेंड्स। इसका ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डायफोरेसिस। डंपिंग सिंड्रोम का संकेत हमारा डायफोरेसिस होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको डिटेल बता दें डायफोरेसिस के बारे में। ये डायफोरेसिस इज़ द मेडिकल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एक्सेसिव एबनॉर्मल, मतलब स्वीटनिंग होती है, मतलब जो सामान्यतः जितनी जो स्वीटनिंग होती है उससे ज़्यादा एबनॉर्मल होती है। ठीक, इन जो कि नॉर्मल नहीं होते, इन रिलेशन टू योर इन्वायरमेंटल एक्टिविटी लेवल, इट टेंड्स टू अफेक्ट योर इंटायर बॉडी रेदर देन अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको आप दोबारा भी देख सकते हैं, अपना ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ लीजिएगा। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। पेरिमेनोपाज या मेनोपॉज सिंड्रोम वाला रोगी मुख्य रूप से हार्मोन की कमी का अनुभव कर रही है। कौन सी हार्मोन की कमी अनुभव कर रही है? ठीक है, फीमेल होगी पेशेंट इसमें। इसको पेरिमेनोपाज और मेनोपॉज सिंड्रोम वाला रोगी मुख्य रूप से हार्मोन की कमी का अनुभव कर रहे। कौन से हार्मोन की कमी? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हैं। इज़ अ पेशेंट विथ पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज सिंड्रोम प्रिमली एक्सपीरियंसिंग हार्मोन डिफिशियंसी। ठीक है, किस हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो रही है? ठीक है, वो अनुभव कर रही है, रियलाइज़ कर रही है। ठीक है, तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है इसमें से सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो इसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसका होगा एस्ट्रोजन। ठीक है, ये फीमेल हार्मोन्स है। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेनोपॉज या मेनोपॉज सिंड्रोम वाला रोगी मुख्य रूप से हार्मोन की कमी का अनुभव कर रहा है। किसका अनुभव कर रहा है? एस्ट्रोजन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? ये है थर्ड क्वेश्चन। हंटिंगटन की बीमारी है, हंटिंगटन डिजीज़ इज़ क्या है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको। इंडोक्राइन डिसऑर्डर, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। इनमें से हंटिंगटन्स डिजीज़ है, कौन सी डिजीज़ है बताइए। आप ऑप्शन चारों पढ़ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है,
ऐसी सी बीमारियों के कुछ ऐसी सी बीमारियाँ होती हैं, इनके और भी नाम होते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे हंटिंगटन्स डिजीज़ पूछा है, तो क्या होगा? थर्ड का होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसका होगा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक मिनट फ्रेंड्स, इसके बारे में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आपको कुछ हम नोट बता दें। इट इज़ कॉल्ड HD, ठीक है। हंटिंगटन डिजीज कॉज्ड अ प्रोग्रेसिव ब्रेकडाउन ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन, ठीक है। ब्रेक डाउन कर देती है नर्व सेल्स इन द ब्रेन में, ठीक है, हो जाता है इस डिजीज़ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या है? लीवर सिरोसिस का सबसे आम कारण क्या है? लीवर जो हमारा है सिरोसिस का सबसे आम कारण क्या है? द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लीवर सिरोसिस इज, 4 ऑप्शन दिए हुए, कैफीन, इन्फेक्शन, अल्कोहल, एनाल्जेसिक, ठीक है। इसमें से आपको द मोस्ट कॉमन काज ऑफ लीवर सिरोसिस बताना है, ठीक है। 4 का क्या होगा आंसर? C is the right answer. Alcohol is the right answer of this question. The most common cause of liver cirrhosis is alcohol. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक चीज़ और है, सिरोसिस इज़ अ लॉन्ग टर्म क्रोनिक लीवर डिजीज़ भी कहलाता है, ठीक है, इसको कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5। एक जागरूक रोगी के ग्लासगो कोमा स्केल का कुल स्कोर क्या होगा? ये ग्लासगो कोमा पूछ रहा है, स्केल का कुल स्कोर क्या होगा? जागरूक, व्हाट विल बी द टोटल स्कोर ऑफ ग्लासगो कोमा स्केल ऑफ कॉन्शियस पेशेंट, ठीक है, मतलब वो बेहोश नहीं है, कॉन्शियस है, ठीक है, जागरूक है रोगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 8, 12, 7, 15 दिए हुए 4 ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है ग्लासगो कोमा स्केल का कुल स्कोर क्या होगा यदि वो कॉन्शियस पेशेंट है तो, ठीक है। इसका आंसर बताइए आप। इसका आंसर होगा 15। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? 5 का 15, जब वो कॉन्शियस पेशेंट होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको, इसमें नोट है। इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 ग्लासगो कोमा स्केल्स जो होती है, जैसा कि ऊपर क्वेश्चन में पूछा गया था। इट इज़ कम्पोज ऑफ 3 पैरामीटर्स, बेस्ट आई रिस्पॉन्स E, बेस्ट वर्बल रिस्पॉन्स V एंड बेस्ट मोटर रिस्पॉन्स M। इससे EVM से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर कर्निंग का साइन उपस्थित होता है। कर्निंग साइन पैस इज प्रेजेंट इन, 4 आपको ऑप्शन दिए हुए, ब्रेन ट्यूमर, रीनल फेलियर, मेनिंजाइटिस, हार्ट फेलियर। इनमें से आपका कर्निंग साइन बताना है। कर्निंग साइन इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होता है? कौन सा इसमें 4 ऑप्शन दिए, इसमें किसमें कर्निंग साइन प्रेजेंट होता है, आपको ये बताना है। तो ब्रेन ट्यूमर, रीनल फेलियर, मेनिंजाइटिस और हार्ट फेलियर, इन 4 ऑप्शन दिए हुए, आपको कर्निंग साइन बताना है। तो कर्निंग साइन किसमें फ्रेंड्स प्रेजेंट होगा? C, मेनिंजाइटिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें, नोट के रूप में आपके लिए लिखा है, इसको ब्रूडनिंग्स is also seen in meningitis, severe neck stiffness causes, ठीक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कर्निंग साइन के अलावा ये भी ध्यान रखिएगा। मेनिंजाइटिस में ब्रूडनिंग्स इज आल्सो सीन इन, ये भी साइन दिखता है, ठीक है। ब्रूडनिंग्स, सीवियर नेक स्टिफनेस कॉज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा है, 7 बहुत बड़ा है, लेकिन आप इसको देख के घबराइएगा नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है जैसा पूछा गया है। तो 7 क्वेश्चन है। एक नर्स मोतियाबिंद के संदिग्ध निदान वाले रोगी का प्रदर्शन और मूल्यांकन कर रही है। मोतियाबिंद
के गठन के प्रारंभिक चरण में वह जिस मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति का पर ध्यान देने की अपेक्षा करे कि वह है क्या है। आप इसको इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। अ नर्स परफॉर्मिंग एंड इवेल्यूटिंग अ पेशेंट विद अ सस्पेक्टेड डायग्नोसिस ऑफ ग्लूकोमा, जो कि आँख में होता है। ठीक है। द मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शी शुड एक्सेप्ट टू नोटिस इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ कैटरैक्ट फॉर्मेशंस इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है। एक नर्स है, मोतियाबिंद के संदिग्ध निदान वाले रोगी का प्रदर्शन और मूल्यांकन कर रही है। ठीक है। रोगी है, उसको मोतियाबिंद मतलब नर्स उसका देख रही है, संदिग्ध निदान कर रही है। ठीक है। उसका प्रदर्शन और मूल्यांकन कर रही है। मोतियाबिंद के गठन के प्रारंभिक चरण में वह जिस मुख्य नैदानिक अभिव्यक्ति पर ध्यान देने की अपेक्षा करे वह क्या होगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। 7 ऑप्शन दिए हुए। आई पेन, फ्लोटिंग स्पॉट्स, ब्लर्ड विजन और डिप्लोपिया। तो इसमें से आंसर क्या होगा। इसका आंसर 7 का ब्लर्ड विजन। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। ऐसे ये इसमें नर्स देखती है कि उसको सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, कि धुंधला दिख रहा है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें पूछा क्या गया है, एक नर्स जो स्वस्थ वयस्क धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान बंद करने की कार्यक्रम सिखा रही है। ठीक है। किस प्रकार के रोकथाम गतिविधि में भाग वह ले रही है। एक नर्स है जो स्वस्थ मतलब हेल्दी पर्सन है, उसको धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान बंद करने की कार्यक्रम सिखा रही है। किस प्रकार की रोकथाम गतिविधि में वह भाग ले रही है। ठीक, वह नर्स। What type of prevention activity is she participating in? A nurse teaching a smoking cessation program to a healthy adult smoker। ठीक है। उसको मतलब उसको रोक रही है धूम्रपान करने से। तो किस गतिविधि के में भाग ले रही है वह नर्स। ठीक है। ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, 1 मिनट में आपको कर देते। हाँ, 4 ऑप्शंस दिए हुए फ्रेंड्स, इसमें से आपको बताना है क्या होगा। नॉन स्पेसिफिक, टर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, इसमें से क्या होगा। इसमें से होगा सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, प्राइमरी। ठीक है। वो उसको बंद करने की सलाह दे रही है धूम्रपान करने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रात के दौरान अत्यधिक पेशाब करने को कहा जाता है। एक्सेसिव यूरिनेशंस ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है। डिसूरिया, पायूरिया, नॉक्ट्यूरिया और मिक्सचुरेशन। क्या कहा जाएगा बताइए। रात के दौरान अत्यधिक पेशाब करने को कहा जाता है। एक्सेसिव यूरिनेशन ड्यूरिंग द नाइट इज कॉल्ड, रात में, तो इसको नॉक्ट्यूरिया कहा जाएगा। क्या कहेगा। नॉक्ट्यूरिया कहा जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड फॉर नाइट, ऐसे याद करिए ना, एंड फॉर नाइट नॉक्ट्यूरिया। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नाइट मीन्स रात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शीलिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य रोगी की क्षमता को मापने के लिए है। शीलिंग परीक्षण है एक, उसको प्राथमिक उद्देश्य क्या है, रोगी की क्षमता मापने के लिए है। तो इसमें
आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द सीलिंग टेस्ट इज़ टू मेज़र द पेशेंट्स एबिलिटी टू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? सीलिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य रोगी की क्षमता को मापने के लिए। कौन सी क्षमता मापने के लिए है? सीलिंग परीक्षण मेजर किसके लिए करते हैं? पेशेंट की एब्जॉर्ब विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। ठीक है, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा डिटेल भी है, नोट के रूप में आपके लिए लिखा गया है। दिस टेस्ट हेल्प डायग्नोज पर्नीशियस एनीमिया बाय डिटरमाइनिंग द पेशेंट्स एबिलिटी टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। ठीक है, चलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस जैसे ही मैं डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और नर्सिंग तैयारी करते रहिए रिवीजन के तौर पर। ये सभी प्रीवियस ईयर्स के नर्सिंग एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं। समय निकाल कर थोड़ा समय दीजिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, ओके बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।